स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं द सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कोज अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और ये हमारे पास फंडामेंटल है, ठीक है। हमने कैसे इसकी डेरिवेशन की थी वो सारी हमने समझी थी, ठीक है। और प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये बात भी देखी थी कि इसके ये जो हमारे पास फंडामेंटल ला है इसके अंदर से हमने मज़ीद डिटेक्शन करी थी और हमने एक लाज निकाले थे, ठीक है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेक्शन करी थी वो तो हमने कर ली। अब हम सम और डिफरेंस में भी देखेंगे, ठीक है ना। सम और डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब हम यह भी हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा, अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा करूँ तो फिर मेरे पास क्या रिजल्ट होगा, ठीक है। तो यही रिजल्ट हम इसको निकालेंगे सम एंड डिफरेंट आइडेंटिटीज, ठीक है। तो अब मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि मेरे पास जो बीटा है वो मेरे पास माइनस बीटा के बराबर है, ठीक है। अब मैं सारी जगह पर क्या करूंगा कि कोज अल्फा माइनस एज इट इज और बीटा की जगह क्या लिखूंगा माइनस बीटा और हमारे पास कोज अल्फा, ठीक है ना। यानी मैंने रिप्लेस कर दिया प्लस हमारे पास पॉजिटिव बीटा को माइनस बीटा से, ठीक है ना। तो अब इसको हमारे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगी कोज अल्फा कोज बीटा। अब कोज हमारे पास क्या होगा बीटा माइनस में, ठीक है ना, और हमारे पास प्लस साइन अल्फा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमने ये रिजल्ट पढ़ा था कि हमारे पास जो कोज अल्फा होता है, ठीक है ना, कोज थीटा कह लो अल्फा कह लो, अगर वो हमारे पास पॉजिटिव की जानिब चले या नेगेटिव की जानिब चले तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो साइन होता है, साइन अगर निगेटिव की तरफ चलता है, ठीक है ना, अगर हमारे पास निगेटिव की तरफ चलता है तो हमारे पास जो साइन होता है वो पूरा का पूरा माइनस हो जाता है, ठीक है ना। ये इसको मैं बल्कि थीटा ही कह लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमने निकाला था, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा कोज, ये हमारे पास आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा कोज अल्फा, ठीक है ना, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है। और इस अब मैं कोस बीटा को क्या लिखूंगा, कोस बीटा लिख दूंगा क्योंकि हमारे पास कोस माइनस हमारे पास ये जो है माइनस में एंगल है, ठीक है ना। अब यानी हमारे पास ये एंगल कहाँ चलेगा, हमारे पास चलेगा क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एंगल क्लॉकवाइज चले या हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज चले तो कोस हमारे पास वैल्यू सेम जाता है, तो इसलिए हमने इसको पॉजिटिव लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हमारे पास साइन अल्फा एज इट इज, ठीक है, और हमारे पास अल्फा मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, माइनस। अब ये पूरी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होगी, तो ये हमारे पास माइनस साइन के बराबर होगी, तो माइनस साइन। और ये मैं बता चुका हूँ ये माइनस साइन क्यों होगा पिछले लेक्चर के अंदर कि हमारे पास कोई भी एंगल होता है साइन में वो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की तरफ चलता है तो हमारे पास के साइन डिफरेंस होते हैं, वैल्यू सेम होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जब ये आपस में साइन और ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कोज अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास हो जाएगी कोज, ठीक है, कोज अल्फा कोज बीटा, ठीक है, और हमारे पास प्लस साइन अल्फा, ठीक है, और सॉरी ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव साइन अल्फा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ये हमारे पास ऐसे क्यों आया तो ये पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि साइन, ये देखिए मैंने ये जो रिजल्ट निकला है ये सारे का सारा मैं पिछले लेक्चर में एक एक चीज़ इसके अंदर से समझाने की कोशिश करी, आप जाके वो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया ये वाला, ठीक है। अब अभी हमने जो फंडामेंटल लॉ निकाला था वो हमारे पास क्या था, अल्फा माइनस बीटा। अब हमारे पास कौन सा आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव करके ऊपर लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि हमने जो वैल्यू निकाल ली है ये वाली, अब मैं देखता हूँ कि साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा की हमारे पास क्या वैल्यू होगी, तो ये वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास होता है क्या है कि हमारे पास जो कोज होता है कोज 90 माइनस थीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन थीटा के, ठीक है। और मैंने क्या कहा है कि अब हमें किसकी वैल्यू देखनी है, साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन माइनस बीटा की, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो थीटा है वो किसके बराबर है, इसको मैं कह लेता हूँ 90 नहीं, मैं कह लेता हूँ मेरे पास जो थीटा वो प्लस है अल्फा प्लस बीटा के बराबर है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास होगा क्या है कि कोज हमारे पास हो जाएगा कोज 90, ठीक है ना, हमारे पास कोज 90 कोज 90। अब थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और हमारे पास क्या हो जाएगा साइन, साइन और थीटा की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब क्या करता हूँ कि हमारे पास ये क्या वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास इसको सी हो जाएगी कोज 90 माइनस
अल्फा हो जाएगी, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी माइनस कर देगा, इसको भी माइनस, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एज की, और हमारे पास ये किसके बराबर हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस बीटा के, ठीक है। अच्छा एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा सही करके लिखता हूँ, ये हमारे पास इसके बराबर आ गई। अच्छा अब मैं क्या कर, ये देखिए ये वैल्यू तो इसके बराबर आ गई है। अब मैं सिर्फ इसकी लेफ्ट वाली साइड लेके चलता हूँ और देखता हूँ ये किसके बराबर हो सकती है, ठीक है ना। इसके अंदर ये वाला ये जो हमारे पास फंडामेंटल है ये लग सकता है, कैसे लग सकता है, तो हमारे पास जो कोज है, ठीक है ना, हमारे पास कोज 90, बल्कि इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, ये मैंने एक ब्रैकेट लगाई 90 माइनस अल्फा कर लिया, ठीक है। इसको ब्रैकेट में बंद किया, समझ लीजिए इसको मैंने एक टर्म बना ली, ठीक है ना, इसको अल्फा बना लिया जैसे ये, ठीक है ना, और माइनस बी एज इट इज, ठीक है। अब आप लोग जानते ही हमारे पास समझ लीजिए अल्फा बन गया और ये माइनस और ये बीटा, अब इसके अंदर यही वाली वैल्यू लगेगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, कोज अल्फा, अब अल्फा की जगह क्या वैल्यू आएगी 90 माइनस अल्फा, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे होगा, कोस बीटा से, तो कोस बीटा इज इट इज, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा साइन अल्फा, तो ये हमारे पास साइन अल्फा की क्या वैल्यू होगी 90 माइनस अल्फा, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू, तो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं यहीं इसको रहने देता हूँ, और मैं ये वाली इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, तो इसको ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी कोस, तो आप लोग जानते हैं कोस 90 माइनस अल्फा या थीटा होता है, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, तो वो हमारे पास बराबर होता है साइन अल्फा के होगा, ठीक है ना। मैं इधर बता देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जैसे मैंने कहा है कि 90 माइनस थीटा होता है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है ना। ये प्रीवियस लेक्चर में एक एक चीज़ थोड़ा बता चुका हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो कोस बीटा है वो एजिकिस आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस जो है साइन 90 माइनस अल्फा है, तो हमारे पास क्या होगा ये कोस होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कोस अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास साइन बीटा क्या है एज इट इज आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके बराबर थी कोस के, ठीक है। हमारे पास कोस 90, ठीक है ना, ये हमारे पास ऐसे कोस 90 माइनस अल्फा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद किया, फिर माइनस बीटा, ठीक है, ये इसके बराबर थी। और ये वाली जो वैल्यू थी ये किसके बराबर थी, तो इसको ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, देखिए ये यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, सिर्फ हमने ब्रैकेट लगा के इसको बंद किया है, ठीक है ना। बाकी ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास इसके बराबर थी, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेरे पास साइन हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, तो वो हमारे पास बराबर आई है साइन अल्फ़ा, ठीक है, कोस बीटा, ठीक है, और हमारे पास प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर ये देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा जो है इसके अंदर जब देखते हैं कि इनके दरमियान में इसकी राइट वाली साइड पे हमारे पास प्लस होता है, और जब ये प्लस हो रही होती है तो ये हमारे पास क्या होती है माइनस हो रही होती है। इधर क्या होता है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा हो रहा होता है, तो ये इनकी जो हमारे पास साइन और कोस है वो हमारे पास प्लस हो रहे होते हैं, ठीक है ना। मगर इसमें हमारे पास दोनों कोस अल्फ़ा और कोस बीटा है, इधर हमारे पास एक दफ़ा साइन है, एक दफ़ा कोस बीटा है, फिर हमारे पास कोस अल्फ़ा है, फिर एक दफ़ा साइन बीटा है, ठीक है। तो आप जब चेक करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, ये सेकंड रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम देखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का, ठीक है ना। इसको मैं रिमूव करके यहाँ पर इसका रिजल्ट लिखता हूँ। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ कि हमें वैल्यू निकालनी है साइन अगर हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है ना। तो अब मैं सबसे पहले करता हूँ क्या हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमें रिप्लेस किसको करूँगा, मैं कहता हूँ माइनस बीटा हमारे पास जो है बीटा के बराबर है, ठीक है ना। यानी हमारे पास ये जो बीटा आ रहा है इसको मैंने किससे रिप्लेस करना है माइनस बीटा से, ठीक है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ठीक है, अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा, ठीक है ना। बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और सही करके बनाता हूँ। और अब हमारे पास क्या हो जाएगी ये वैल्यू जो है इसको हमारे पास हो जाएगी साइन अल्फ़ा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। कोस बीटा की जगह हमें क्या वैल्यू पुट करनी है माइनस बीटा, ठीक है। फिर हमारे पास कोस अल्फ़ा और हमारे पास साइन माइनस बीटा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगी कि हमारे पास साइन, ठीक है, हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा हो जाएगी, ठीक है ना। इससे मल्टीप्लाई हो तो माइनस। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये हो जाएगी साइन अल्फ़ा, ठीक है, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है। अब इसको मैं कोस बीटा क्यों लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स देखिए वही से बात ये बात लिखी हुई है कि हमारे पास कोस एंगल जो होता है
और ये हमारे पास देखिए एक पॉजिटिव एंगल है एक नेगेटिव, यानी हमारे पास एक क्लॉकवाइज चल रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारे पास दोनों की जो रेशियो आती है वो क्या आती है, सेम आती है। ये देखिए हमारे पास दोनों की दोनों कोस की आई हुई है, सेम आई हुई, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए हमारे पास जो है ना ये एंगल जो है हमारे पास साइन के पे हमारे पास एक पॉजिटिव चला है एक नेगेटिव की जानिब चला है, ठीक है। मगर हमारे पास ये जब उसकी जो हमारे पास साइन की जो रेशियो आएगी वो क्या आएगी, अपोजिट आएगी, ठीक है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। ये थोरली मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि क्या चीज़ होती है कि हमारे पास जब एंगल नेगेटिव की जानिब चलता है तो हमारे पास कोस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की जानिब चले तो जब भी हमारे पास वो कोस नेगेटिव या पॉजिटिव की तरफ चले तो हमारे पास हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ठीक है ना, कोस की रेशियो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो हो जाएगी कोस बीटा, हमारे पास जो कोस है एंगल माइनस की तरफ चल रहा था तो इसको मैंने कोस बीटा लिख दिया क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव में भी वही रेशियो देगा, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या होगा, कोस अल्फा और हमारे पास साइन। अब हमारे पास ये देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या होगा, तो हमारे पास साइन एंगल नेगेटिव की तरफ चलता है तो वो हमारे पास उलट साइन के साथ होता है। तो ये देखिए हमारे पास एंगल जो है वो हमारे पास जब चला है किसकी तरफ, नेगेटिव की तरफ चला है और एक पॉजिटिव की तरफ चला है तो हमारे पास फिर वो रेशियो क्या होती है, रेशियो तो सेम आती है साइन की मगर ऑपोजिट साइन के साथ आती है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस साइन बीटा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये हमारे पास हो जाएगी साइन अल्फ़ा, ठीक है, हमारे पास कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगी और ये माइनस ये साइन जो हमारे पास निगेटिव हो जाएगा तो हमारे पास कोस अल्फ़ा और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सॉरी साइन बीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हमारे पास एक तीसरा रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। बकाया जो हमारे पास इसके जो 5 रिजल्ट्स हैं सम और डिफरेंस के वो हम अगले लेक्चर्स में निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारे पास साइन एक दफ़ा अल्फ़ा माइनस बीटा हो गया और हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो हमने फंडामेंटल लॉ जो हमने ड्राइव किया था फिर उसकी मदद से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी निकाली, ठीक है ना। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हमारे पास 10 अल्फ़ा प्लस बीटा और हमारे पास अल्फ़ा माइनस बीटा की 10 के ऊपर वैल्यू देखेंगे, फिर कोटेंजन में भी देखेंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो हम अगले लेक्चर पे बात करते हैं हम।